बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बहुत से फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो बिहेव करती हैं एज अ वेव्स। ठीक है, वो फिनोमेना आपके पास कौन कौन से हैं? वो फिनोमेना आपके पास है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिहेव करती हैं एज अ वेव। ठीक है, जो और कई फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल। तो वो कौन कौन से हैं? वो बेसिकली तीन फिनोमेना हैं, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल। तो इन तीन फिनोमेना में से हम एक पढ़ेंगे जो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम डिस्कस करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो कहता है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। जब एक अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो उसके मेटल की सरफेस पे फॉल करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट भी बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास कौन कौन सी वेव्स आ जाती हैं? उसमें आपके पास आती हैं अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाती है, एक्स रेज आ जाती हैं, इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, एटसेट्रा। ये सारी किस में आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। तो क्या कहता है कि जब एक अल्ट्रा वायलेट लाइट, मैंने क्या कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या कहते हैं कि वेव बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट मीन कि वो लाइट की फॉर्म में आ रही है, कि वो उसके पास एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको हम फोटोन कह रहे हैं, कि वो ऐसी रेंज में है कि वो एक लाइट की फॉर्म है। ठीक है, व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट जब फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं। तो उस अमिशन को, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कोई भी अगर लाइट जो है वो फॉल करवाते हैं तो क्या सारी की सारी लाइट्स ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करवाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जिससे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने को मिलता है। ठीक है, हार्स फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है? हार्स फ्रीक्वेंसी से मतलब यह है कि जो आपके जिस मेटल पे आप उस लाइट को फॉलो ऑन करवाएंगे उस मेटल की सरफेस को वो ब्रेकअप करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे। आप कंसीडर करें भी कोई भी कंटेनर है, ठीक है, वो ऊपर से सील्ड आउट है, अगर हम उसको खोलेंगे या तोड़ेंगे तो उससे कोई चीज़ बाहर आएगी ना। ऐसे ही अगर वो मेटल की सरफेस जो है वो मतलब कि क्लोज्ड है, सील्ड आउट है, तो उस पर आप जो लाइट फॉल करवा रहे हैं उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो उस मेटल की सरफेस को ब्रेकअप करे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करवाए। तो वो ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है जिसे मिनिमम या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर होती है उस मेटल सरफेस को ब्रेकअप करवाने के लिए, देन वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे तो उस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी होगी कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करवा सके। उस मिनिमम या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो कहता है फिग 9 शो अ टिपिकल apparatus यूज टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिग 9 आपके पास कौन सी है? ये फिग 9 है जिसमें एक आपको अपरेटस दिखाया गया है जो शो ऑन करवा रहा है किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करवा रहा है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक होती है जिसकी वेवलेंथ एक ही हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी म्यू फॉल ऑन द मेटल सरफेस। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने मेटल की सरफेस पे फॉल करवाई है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाई इनफ, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देन लाइट विल एजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सरफेस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा है? मीन कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो मेटल सरफेस को ब्रेकअप कर सके तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को अमिट करवा सकेगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब आप कंसिडर करें फ्रीक्वेंसी को एज आ एनर्जी, कि आपके पास जो मेटल सरफेस है उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 10 जॉल की। यूनिट पे आप नहीं जाएंगे, जस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसको ब्रेकअप करने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए? 10 की चाहिए, और आप जो फॉलो ऑन करवा रहे हैं फ्रीक्वेंसी वो कितनी की करवा रहे हैं? 8 की करवा रहे हैं। तो मेटल सरफेस तो नहीं ना ब्रेकअप होगा, ना ही इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे। तो अगर वो 10 का है तो हमें उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी है? या तो 10 की देनी है या फिर हमें 16, 20, 25 इतनी देनी है ताकि वो ब्रेकअप करे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट हों। ठीक है,
वही कह रहा है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ हाई इनफ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो देन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वहाँ से अमिट होंगे, और जो अमिट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए हैं उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ से वो इजेक्ट होंगे आउट ऑफ द सरफेस, उस सरफेस से बाहर चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि अगर वो मेटल सरफेस को तोड़ने के लिए हमें 10 एनर्जी चाहिए, और हमने जो फ्रीक्वेंसी दी है उसके पास एनर्जी है 16 की। ठीक है, तो 10 उसके पास चलेगी और 6 जो बची वो उन इलेक्ट्रॉन के पास चली जाएगी। 10 तो उसको तोड़ने में लग गई, बाकी 6 बची ना, तो 6 कहाँ जाएगी, वो उन जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे उनके पास चली जाएगी। ठीक है, तो इफ़ वी सेट अप अ सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन अमिटर एंड अ कलेक्टर। अब अमिटर और कलेक्टर कहाँ से आ गए, तो ये आपके पास जो आप लोगों ने लाइट फॉल करवाई एक मेटल पे, वहाँ से जो अमिशन हुई वो आप उसको सपोज करेंगे वो आपके पास है अमिटर। ठीक है, वहाँ से अमिशन हुई, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉल करवाई, यहाँ से था अमिटर। ठीक है, अमिटर के साथ ही ये कनेक्ट है एक कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से अमिट होंगे वो कलेक्टर के पास चले जाएंगे। कब कलेक्टर के पास जाएंगे, अगर आपने उनके दरमियान एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस रखा होगा। ठीक है, ये इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सूटेबल होगा। यहाँ पे आप जस्ट इतना याद रखेंगे कि अगर उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सूटेबल होगा देन आप कलेक्ट कर सकेंगे उन इलेक्ट्रॉन, उन अमिशन वाले अमिटेड इलेक्ट्रॉन को, अदरवाइज आप उनको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कलेक्टर लगा होगा ना, उन अमिशन वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करना शुरू कर देंगे इस फॉर्म में, ऐसे नीचे की तरफ आना, ऐसे फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो वो फ्लो करेंगे, उन फ्लो होने की वजह से एक करंट पैदा होगा, जिस करंट को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो कहता है कि अगर आप सेटअप करते हैं सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन अमिटर एंड कलेक्टर, जहाँ से अमिट हो रहे हैं और जो हमने कलेक्टर लगाया उनके दरमियान अगर एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस है, देन वी कैन कलेक्ट कर पाएंगे उन फोटो इलेक्ट्रॉन को, जैसे हम उनको कह चुके हैं, एंड मेयर दैम एज अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और हम इसको मेयर करेंगे एज अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है द पोटेंशियल डिफरेंस V दैट एक्ट बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर इज नॉट द सेम। अब सेम नहीं होगा एज द पोटेंशियल डिफरेंस V एक्सटर्नल सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी एंड रीड ऑन द वोल्ट मीटर। अगर आप एक्सटर्नल बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चेंजेस तो होंगी। अगर आप किसी भी चीज़ में चेंजेस करें जो इसके साथ कनेक्ट है तो उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगी ना। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V को बाहर से चेंज करते हैं तो जो आप लोगों ने एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ था अमिटर और कलेक्टर के दरमियान, ताकि आप उन अमिटेड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर पाएँ, वो सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, जिसको हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि उसके चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट होगा। आज के लिए जस्ट इतना ही कि वो जस्ट चेंज हो जाएगा। बाकी आपके पास ये डायग्राम है जिसमें सब कुछ आपको दिखाया गया है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज का थोड़ा सा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा।